हेलो एवरीवन। ये 9th वीडियो होगा, ठीक है। एंशिएंट इंडिया का हिस्टोरिकल सोर्सेज देख रहे थे हम लोग, जिसमें चाइनीज़ राइटर्स आज देखेंगे। लूसेंट जनरल नॉलेज की इंग्लिश वाली बुक देख रहे हैं हम लोग, और इसमें से कुछ भी नहीं छूटेगा। जिसमें भी एग्जाम में जनरल नॉलेज पूछा जाता है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये आपकी बुक है, आप देख लो। ये न्यू एडिशन से है, तो अगर आपके पास है तो कोई नहीं, आप मिलाओ कि कुछ छूट तो नहीं रहा। और छूटेगा नहीं, मैं एक्चुअली मैं सारा करवा दूंगा, लाइन बाय लाइन करवा दूंगा। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई नहीं, आप फॉलो करो, आपको सारा जो भी इंफॉर्मेशन है इस बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेज जो है वो एक्चुअली हिस्टोरिकल सोर्सेज में बात करें तो लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में से लिटरेरी सोर्सेज हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लिटरेरी सोर्सेज में इंडिजीनियस सोर्सेज ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, फॉरेन सोर्सेज देख रहे हैं। लिटरेरी इंडिजीनियस सोर्सेज में अगर आप देखो तो रिलीजियस टेक्स्ट जो है कर चुके हैं, सेकुलर टेक्स्ट कर चुके हैं, ये इंडिजीनियस सोर्सेज कर चुके हैं लिटरेरी सोर्सेज में। और फॉरेन सोर्सेज आज देखेंगे, जिसमें कि ग्रीक राइटर्स हम लोगों को करना है, रोमन और लैटिन राइटर्स हम लोगों ने कर लिया है, चाइनीज राइटर्स आज देखेंगे, ठीक है। और तिब्बतन राइटर्स भी हम लोगों ने कर लिया है, अरेबियन राइटर्स या अरब राइटर्स ये देखना है, ठीक है। तो आज पहले देख लेते हैं चाइनीज राइटर्स, फिर आगे बाद के वीडियोस में देख लेंगे ग्रीक राइटर्स, ठीक है। तो चाइनीज राइटर्स देख लेते हैं इनके बारे में। चाइनीज राइटर में पहले हैं सुमा चेन, ठीक है। एक्चुअली चाइनीज नेम होंगे तो अगर बोलने में दिक्कत होती है तो उसके लिए सॉरी बोल देता हूँ पहले। थोड़ा मतलब चाइनीज़ तो आता नहीं है तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो सुमा चेन का पीरियड कब से कब तक था, तो 145 बीसी से लेकर के 85 बीसी तक। और ये फर्स्ट चाइनीज़ राइटर थे जिन्होंने लिखा था इंडिया के बारे में अपने टेक्स्ट में, हिस्टोरिकल मेमोर्स, ठीक है। देन पैन काऊ या फिर फैने, इनके बारे में बात करें, इनका तो पीरियड कब से कब तक है, तो 378 से लेकर के 445 एडी तक, ठीक है। और एनल्स ऑफ अर्लियस हान, हान जो है वो डायनेस्टी थी चाइना की। तो एनल्स ऑफ अर्लियर हान्स की बात करें तो ये किसने लिखी थी, पैन काऊ ने लिखी थी, ठीक है। और एनल्स ऑफ लेटर हान्स की बात करें, ये किसने लिखी थी, ये बुक है एक्चुअली, ठीक है। तो ये किसने लिखी थी, तो फैनी ने लिखी थी, ठीक है। और इस दोनों बुक में आपको काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कुषाण रूलर्स के बारे में, जैसे कुजुल कदफिसेस या फिर वेम कदफिसेस, इनके बारे में आपको मिल जाएगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन। फाइन देख लेते हैं अगला। फाइन का पीरियड कब से कब तक था, तो 399 से लेकर के 414 एडी तक था, ठीक है। और ये इंडिया आए थे 399 एडी में, जिसे मैं गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त सेकंड रूल कर रहे थे। चंद्रगुप्त सेकंड को आप विक्रमादित्य भी बोलते हो। तो 399 में आए थे ये, और लगभग ये मतलब 15-16 साल यहाँ पे रहे, 399 से लेकर के 414 तक। और उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की। और बेसिकली ये आए थे मतलब ओरिजिनल कॉपी जो विनय विनय पिटका का है वो उसके लिए आए थे, ठीक है। विनय पिटका त्रिपिटका ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पाली टेक्स्ट में, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जब पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने कवर करा था ये पाली टेक्स्ट, तो उसमें त्रिपिटका में आपको मिलेगा विनय पिटका, ठीक है। तो वो ऑलरेडी देख चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लो, आपको पता चल जाएगा। जब ये चाइना मतलब लौट रहे थे तो इन्होंने ट्रैवल अकाउंट लिखा, ठीक है। ट्रैवल अकाउंट, ट्रैवल करते थे ना तो उसके बारे में लिखते थे। तो ट्रैवल अकाउंट लिखा जिसका नाम क्या था, फो क्यू की। और ये चाइनीज़ में है, इसका इंग्लिश में क्या हो गया, रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज। तो ये फो क्यू की जो है इसमें फाइन ने क्या लिखा था, तो ये आपको ओरिजिनल फॉर्म में मिल जाएगा ये बुक फो क्यू की। और इसमें हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है, हिस्ट्री सिविलाइजेशन कल्चर ऑफ गुप्ता पीरियड के बारे में, ठीक है। तो गुप्ता के टाइम पे वो आए थे, तो गुप्ता के टाइम पे जो भी गुप्ता के बारे में है, सिविलाइजेशन किस टाइप का था, कल्चर किस टाइप का था, ये सारी चीज़ें फाइन ने लिखी है इस ट्रैवल अकाउंट में, जो कि है फो क्यू की। अब ज़्यादा बेटर होगा रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट कंट्री ही ध्यान में रखो। फिर इन्होंने एक्चुअली एक्चुअली इन्होंने जो मतलब बुक लिखी थी और ट्रैवल अकाउंट यात्रा के बारे में लिखी थी फो क्योंकि ये एक्चुअली बुद्धिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया था, ठीक है। तो इस कारण से क्या है, इसमें साइंटिफिक टेम्पर आपको नहीं मिलेगा उतना, क्योंकि रिलीजियस पर्पज से लिखा गया था। तो ऐसा कुछ साइंटिफिक टेम्पर इसमें नहीं मिलेगा आपको। ह्यून सांग देख लेते हैं अगला, जो चाइनीज राइटर है। ह्यून सांग जो थे उनका पीरियड कब से कब तक था, तो 629 से लेकर के
645 AD, ठीक है। और इस टाइम पे ये जो थे वो कब इंडिया आए, तो 629 में आए और 645 तक वो यहाँ पे रहे थे। वो हर्षवर्धना के रेन में आए थे। हर्षवर्धना कौन थे? ये थे रूलर वर्धना डायनेस्टी के। और ये लगभग मतलब हुएन जो है 13 से 14 साल तक यहाँ पे रहे। ऑलरेडी बता चुका हूँ, 629 से लेकर के 645 AD तक वो यहाँ पे रहे। वो नालंदा महाविहार जो था उस टाइम पे, वहाँ भी 2 साल रहे, स्टडी करी उन्होंने हुएन ने। और वो कांची पहुँचे इन दी रेन ऑफ नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, जिनको मैमल भी कहा जाता है। तो नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट कौन थे? तो वो पालवाज ऑफ कांची थे। और ये मतलब कांची जो पहुँचे, तो ये कब पहुँचे थे? 641 AD में पहुँचे थे। वहाँ भी ये काफ़ी टाइम पे, मतलब काफ़ी टाइम तक वहाँ पे रुके, ठीक है। तो लगभग 13-14 साल यहाँ पे रहे। 2 साल उन्होंने नालंदा में महाविहार में बिताई और स्टडी करी। और कांची में भी काफ़ी टाइम तक हुएनसांग यहाँ पे मतलब कांची में रहे थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं हुएनसांग के बारे में कि उन्होंने मतलब लिखा था अबाउट हून रूलर्स, मिहिर कुला। वो हून रूलर जो चाइना की डायनेस्टी थी उसके बारे में भी ह्यूएन ने लिखी थी, ठीक है। ऑलरेडी वहाँ वहाँ चाइनीज राइटर है, तो वहाँ के राजा के बारे में भी लिखेंगे। लेकिन उस टाइम ये मिहिर कुला के बारे में ही क्यों लिखा है? क्योंकि मिहिर कुला जो है वो कंटेम्प्रेरी थे गुप्ता रूलर बालादित्य के, देन बद बुद्धगुप्त और अदर जो पैट्रोनाइज्ड, मतलब जो भी नालंदा महाविहार को पैट्रोनाइज करते थे उनके बारे में, सॉरी वो लोग जो थे इनके कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है। तो उस टाइम पे हुएनसांग ने मिहिर कुला के बारे में भी लिखा। मिहिर कुला जो रूलर थे, हाँ हुना के, वो उनके बारे में भी लिखा, ठीक है। और ये किंग, इनको जो है हुएनसांग को किंग ऑफ पिलग्रिम्स वो भी बोला जाता है और प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, ये ध्यान में रखना है कि हुएनसांग को क्या बोला जाता है, किंग और प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, ठीक है। तो इन्होंने भी ट्रैवल अकाउंट लिखा। ये भी जब ट्रैवल किए, ये भी जब चाइना लौटे यहाँ से, तो इन्होंने भी ट्रैवल अकाउंट लिखा। उसका नाम क्या है? सी यू की, मतलब सी यू की तो चाइनीज़ में हो गया, हिंदी में क्या है? बुद्धिस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो ये सी यू की में इन्होंने क्या लिखा, ये क्या है? तो सी यू की में आपको मिलेगा इन्फॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ दी कंट्री, मतलब इंडिया के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और हर्षवर्धना के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। हर्षवर्धना के लाइफ के बारे में आपको मिलेगा, वो उनके एक्टिविटी के बारे में मिलेगा, क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या रिलीजियस या एजुकेशनल सिस्टम थी उस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें आपको सी यू की में मिल जाएंगी। ये गैजेटर, ट्रूली एक गैजेटर है, मतलब जगहों के बारे में, जैसे कहीं किसी भी जगह के ज्योग्राफी के बारे में अगर लिखा जा रहा है तो उसको गैजेटर बोल देते हैं आप। तो ये ज़्यादातर चीज़ें जो है ये वहाँ प्लेसेस के बारे में इसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको सी यू की में, ठीक है। जो ट्रैवल अकाउंट है ह्यून सांग का, इसको सांग ही पढ़ते हैं, टी साइलेंट होता है। तो ह्यून सांग ये अपने इनका जो रिकॉर्ड होता था वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन कंटेन करता था, ठीक है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती थी उसमें, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहा है ये डिस्क्रीट सीक्वेंस ऑफ द हिस्ट्री इवेंट ऑफ इंडिया को पता करने में, मतलब कनेक्ट करने में, ठीक है। जो भी अलग अलग इन्फॉर्मेशन इधर उधर बिखरा पड़ा है उसको कनेक्ट करके समझने में आपको इससे काफ़ी मदद मिली है, ठीक है, सी यू की से, बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है। तो ये हेमसैंग के बारे में था, इनके मतलब ट्रैवल अकाउंट जो है उसके बारे में था। आगे देख लेते हैं सुंगयून का क्या पीरियड था। तो 518 से 522 तक यहाँ पे रहे और आए हुए थे इंडिया में, ठीक है। तो वो किस लिए आए थे? तो इंडिया में वो आए थे बुद्धिस्ट टेक्स्ट की खोज में, उसके तलाश में, मतलब वो पढ़ना चाहते थे। और ज़्यादातर जो बुद्धिस्ट आए हुए हैं, सॉरी चाइनीज आए हुए हैं, वो बुद्धिस्ट जो रिलीजन है, ठीक है, उसी के मतलब उसी के कारण आए हुए, ठीक है। या तो उनके टेक्स्ट के बारे में पढ़ना है, उनको पता चलता था कि ऐसा कुछ रिलीजन है, तो वो आते थे जनरली। कोई कोई ना कोई टेक्स्ट ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और जब वो चाइना को लौटे तो लगभग उन्होंने 170 महायाना टेक्स्ट के साथ लौटा, ठीक है। 170 महायान का जो टेक्स्ट है उसके साथ वो यहाँ से लौटे। तो ये था सुंग यून के बारे में। अब हुवियू ली, ठीक है, ये है हुवियू ली,
में भी मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में, बट होपफुली इनके बारे में देख लेते हैं। इन्होंने बायोग्राफी लिखी अपने दोस्त की। तो इनके दोस्त कौन थे? इनके दोस्त थे हुएन सांग, जिनके मतलब बारे में इन्होंने लिखा, बायोग्राफी लिखी। तो उसका नाम क्या है? बायोग्राफी ऑफ हुएन सांग। तो लाइफ ऑफ हुएन सांग, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मल है, मतलब सेम उन्हीं के नाम से लिख दिया गया, लाइफ ऑफ हुएन सांग, ठीक है। तो इसमें आपको हुएन सांग के बारे में मिलेगा, जिसने किसने लिखी है? तो हुए ली ने लिखी, ठीक है। और इसमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी मिल जाता है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी मतलब देखो, हुएन सांग जो है इंडिया आए हुए थे, उन्होंने काफ़ी स्टडी करी, काफ़ी टाइम बिताया यहाँ पे। तो इस कारण से अगर इनको इनका बायोग्राफी लिखा जाता है तो ऑब्वियस है इनका जो भी मतलब टाइम यहाँ इंडिया में बीता उसके बारे में भी लिखा जाएगा। तो हुएली ने लिख दी, तो उससे भी आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है। अब इत्सिंग के बारे में देख लेते हैं। इत्सिंग का क्या पीरियड था? तो 673 AD से लेकर के 695 AD तक, ठीक है। सॉरी 695, हाँ ठीक है, 695 AD तक। तो ये जब इंडिया आए थे तो सी रूट से आए थे। सी रूट सुमात्रा से होते हुए, सुमात्रा अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा तो ये फिगर देख लो आप। ऐसे ये चाइना हो गया, ठीक है। तो चाइना से इस सी रूट से चलेंगे तो ये ऐसे देख लो, ऐसे करके आएंगे, फिर ऐसे जावा से होते हुए, सॉरी जावा बोल रहा हूँ, सुमात्रा से होते हुए इंडिया आएंगे, ठीक है। तो ये मतलब रूट लिया था उन्होंने, सी रूट से होते हुए यो वो यहाँ पे आए थे, ठीक है। आप अगर सुमात्रा देखो, थाईलैंड देखो, तो इसके बीच में एक स्ट्रेट पड़ता है, मलक्का स्ट्रेट, जो मतलब पढ़ेंगे हम लोग, मतलब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो कि सुमात्रा से आए थे वो, मतलब जस्ट ऐसी तरफ फिगर दिखा दिया ताकि ध्यान में रहे कि इत्सिंग जो है, या चाइनीज़ ट्रैवलर जो सी रूट से ले आते थे, तो ज़्यादातर वो रूट ही होता है, ठीक है, वही रूट है आने का। आगे देख लेते हैं। इत्सिंग की बात कर रहे थे हम लोग। ये नालंदा महाविहार में लगभग 10 साल यहाँ पे बिताए उन्होंने, और स्टडी करी संस्कृत टेक्स्ट और बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में। और इन्होंने भी ट्रैवल अकाउंट लिखा। जनरली हम लोगों ने देखा जो भी राइटर्स आते थे यहाँ पे, तो अपने ट्रैवल अकाउंट के बारे में लिखते थे, ठीक है। तो इनके ट्रैवल अकाउंट का नाम क्या है? रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड मलय आर्किपेलागो, ठीक है। तो ये जो ट्रैवल अकाउंट इनका आप पढ़ोगे तो उसमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या मतलब पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में नहीं है, इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपको कुछ इम्पॉर्टेंट और प्रीसियस इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा संस्कृत लिटरेचर के बारे में, क्योंकि उन्होंने संस्कृत लिटरेचर पर काफ़ी स्टडी करी, संस्कृत टेक्स्ट के बारे में स्टडी करी। तो संस्कृत लिटरेचर के बारे में आपको इस इनके अकाउंट में मिल जाएगा, ट्रैवल अकाउंट में। और हिस्ट्री ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बुद्धिस्ट रिलीजन का जो हिस्ट्री रहा है वो भी आपको इत्सिंग के ट्रैवल अकाउंट में मिल जाएगा। इत्सिंग के ऑटोबायोग्राफी ऑफ फेमस बुद्धिस्ट मॉक, ठीक है, इनकी एक बुक है जिसका नाम क्या है? ऑटोबायोग्राफीज ऑफ फेमस बुद्धिस्ट मॉक। ये आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगा अबाउट सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उन्होंने मतलब एक बुक जो लिखी बुद्धिस्ट मॉक के ऊपर, तो ऑब्वियस है उस टाइम पे जो भी सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक जो भी कंडीशन रहा है इंडिया का, उसके बारे में भी उन्होंने मेंशन करी है, ठीक है। ये ऑटोबायोग्राफीज था सबका, फेमस बुद्धिस्ट मॉक का, ऐसा मतलब बुक का नाम था, ठीक है। वो श्रीगुप्त के बारे में भी बताते हैं सिंह। तो उसमें जनरली मतलब श्रीगुप्त के बारे में आप देख लो। श्रीगुप्त क्या है? उनको बोला जाता है कि गुप्ता रूलर के फर्स्ट, सॉरी गुप्ता डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे। तो गुप्ता डायनेस्टी भी अगर हम लोग देखेंगे, आगे तो देखना ही है वैसे, तो गुप्ता डायनेस्टी जो है वो किसने फाउंड करी थी? श्रीगुप्त ने, ठीक है। तो उनके बारे में भी इत्सिंग बोलते हैं, श्रीगुप्त के बारे में इत्सिंग इन मतलब बताए हुए हैं अपने बुक में, ठीक है। हुई हुई चू, ठीक है, हुई चो, ये कब आए थे? ये 727 AD में आए थे। और ये बताते हैं मुक्तापिदा ऑफ कश्मीर, मुक्तापिदा रूलर थे कश्मीर के, और यशोवर्मन ऑफ कन्नौज, ठीक है। यशोवर्मन और मुक्तापिदा के बारे में ये बताते हैं, उनके मतलब कार्य के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में, मतलब उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं हुईचू, ठीक है, जो कि आए थे 727 AD में। फिर मतवालीन के बारे में देख लेते हैं। मतवालीन कब आए थे? 13 सेंचुरी AD में आए थे, और ये इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट ईस्टर्न कैंपेन ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने ये कैंपेन करी थी ईस्ट के तरफ,
ये ईस्ट की तरफ बढ़े थे अपने फौज को लेकर के, फौज बोलो या फिर सेना बोलो, जो भी बोलो। हर्षवर्धना कौन थे? वर्धना के रूलर थे, वर्धना डायनेस्टी के रूलर थे। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मतवालीन में जो मतलब लिखी है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। देन मोहन के बारे में देख लेते हैं। ये मोहन तो लग रहा है मतलब इंडियन नेम लग रहा है, बट एक्चुअली चाइनीज राइटर है मोहन, ठीक है। ये 15th सेंचुरी एडी में आए हुए थे यहाँ इंडिया। और ये एग्जैक्ट डेट देखें तो 1406 एडी में ये यहाँ पर इंडिया आए थे। और ये बंगाल विजिट किए, ठीक है। इन्होंने बंगाल बंगाल जो प्रोविंस था उस टाइम पे वो विजिट करी इन्होंने। और ये काफ़ी इम्प्रेस हुए कि यहाँ का जो मतलब रीजन है, मतलब बंगाल रीजन जो है वो काफ़ी इनरिच है, काफ़ी मतलब धनी मनी है लोग यहाँ पे, ठीक है। तो वो काफ़ी इम्प्रेस हुए और उन्होंने मतलब मैन्युफैक्चर्ड थिंग्स जो थी, जो वहाँ पे बनती थी बंगाल में, वो उनके बारे में भी काफ़ी सराहा, काफ़ी मतलब खुश हो गए कि भाई कितना अच्छा, मतलब एक तो लोग काफ़ी धनी मनी है प्लस चीज़ें भी यहाँ काफ़ी अच्छी बनती हैं, ठीक है। तो ये मतलब चाइनीज़ राइटर के बारे में था। धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे सारा मतलब आगे जो भी है इन्फॉर्मेशन। बाकी आप फीडबैक ज़रूर देना और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। इससे क्या होता है कि मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगा, लोग देख पाएंगे और फीडबैक देख पाएंगे, ठीक है। तो वो मेरे लिए ठीक होगा। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं ये पहुँचा सकूँ, ठीक है। बाकी बाय, थैंक यू।